धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, आपने पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में मुझे बताया। अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए, इस एकादशी का क्या नाम है, इसे करने से क्या लाभ होता है और इसके करने की विधि क्या है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के ही अनुरूप इस एकादशी में तिल 6 प्रकार से उपयोग अत्यंत शुभ फलदायी कहा गया है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का भोजन, तिल से हवन एवं तिल का दान सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला एवं भयंकर से भयंकर पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। इस एकादशी के संदर्भ में एक प्रचलित कथा को तुम सुनो। एक वृद्ध ब्राह्मणी थी जो पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का अत्यंत निष्ठापूर्वक पालन करती थी एवं मेरी भक्ति तथा मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहती थी, परंतु वह कभी किसी प्रकार का अन्न धन का दान नहीं करती थी। इस कारण एकादशी व्रत का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस कारण अपने भक्त को अपने व्रत का पूर्ण फल प्रदान करने हेतु मैं स्वयं एक साधु का वेश बनाकर उससे भिक्षा मांगने गया, परंतु क्रोध में भरकर उन्होंने मेरे भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मेरी भक्ति एवं मेरे व्रत के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग में अत्यंत सुंदर एवं सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से पूर्ण भवन की प्राप्ति हुई, परंतु जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं करने के कारण वह भवन अन्न से पूर्णतः खाली था। यह देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुई एवं मुझसे अपने इस दुख का निवारण करने की याचना करने लगी। तब मैंने उन्हें बताया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया तथा जब मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया तब तुमने मुझे दान में मिट्टी का ढेला दे दिया। इस कारण आज तुम्हें यह दुख झेलना पड़ रहा है। फिर उस ब्राह्मणी ने मुझसे इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा, तो मैंने कहा कि कुछ देर में उनसे देव स्त्रियां मिलने आएंगी, पर तुम द्वार मत खोलना और उनसे कहना कि यदि उनमें से कोई स्त्री तुम्हें अपने षटतिला एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करेगी तभी तुम द्वार खोलोगी। उस ब्राह्मणी ने मेरे कहे अनुसार ही किया, परंतु उन स्त्रियों में से किसी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया था। इस कारण कोई उन्हें अपना पुण्य नहीं प्रदान कर सका। तब देवी सची ने ब्राह्मणी से कहा, कुछ ही दिनों में षटतिला एकादशी आने वाली है, तुम स्वयं इस व्रत का पालन करो एवं अन्न का दान करो। उस स्त्री ने इसी प्रकार से व्रत को किया। इस व्रत के एवं अन्न दान करने से उसका भवन अन्न से भर गया। इस प्रकार यह षटतिला एकादशी धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी सुख देने वाली कही गई है।